कठिन हालातों में भी विश्वास बनाकर एक महिला ने कैसे शैतान को भी भगवान का वास करा दिया। एक अत्यंत ही गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद मांगी। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी, नास्तिक और अहंकारी सेठ सुन रहा था। उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसके श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन तुम उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा तो कह देना कि शैतान ने भेजा। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी और एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि ये राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा श्री कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला वो आपके ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की ज़रूरत होगी आप उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर जीवन में हम ईश्वर पर अटूट भरोसा करें तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी से मदद मिल ही जाएगी, और यदि हम किसी इंसान पर भरोसा करें तो निश्चित ही हमारी अपेक्षाएं उससे टूट जानी है। इसलिए जीवन में अपेक्षा किसी से मत रखो, और यदि रखनी ही है तो भगवान से रखो।